दिखे तू वही, जाने ना दूं मैं तू। कहानी तो पूरी रिवील करूंगा नहीं मैं आपको, पर आई विल गिव यू अंडरस्टैंडिंग कि व्हेन कोई इंसान किसी बहुत पसंदीदार इंसान को खो देता है और अपने करीबी इंसान को खो देता है, तो देर आर डिफरेंट वेज ईच वन डील्स विद इट. Some people deal with it better, some people do not know how to deal with it. And when you lose a person in a fatal accident, it becomes even more difficult to deal with that situation. तो एक भाई है जो अपनी बहन को ढूंढ रहा है. वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि उसकी बहन अभी दुनिया में नहीं रही है. अब उसको आप वहम कहो या फिर उसकी इमेजिनेशन कहो या फिर खुद की साइकी की प्रॉब्लम कहो, पर वो उसकी आवाज़ें सुनाई देती है उसे, उसकी गूंज उसे सुनाई देती है. हर जगह उसको आवाज़ आती है, उसकी बहन की आवाज़ आती है. बार बार वो कहती है कि भैया बहुत अंधेरा है वहाँ, मेरे साथ आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे पास आओ. और ये इस परेशानी में वो खोया हुआ है. एंड इज ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन एंड ट्राइंग टू फिगर आउट कि व्हाट इज हाउ डू वी डील विद दिस. आई थिंक होता है हम सबके साथ ये. जब आप किसी इंसान को खो देते हो तो आप बहुत अलग अलग तरीक़ों से आप उस चीज़ को सोचने की कोशिश करते हो. एंड सो दिस इज़ अ ब्रदर ट्राइंग टू find solutions to his own mind, completely living in denial that his sister is gone, and yet eventually his sister is the one who saves him from himself. शॉर्ट फिल्म है तो हमने बहुत क्रिस्प रखा है इसको. और ट्रेलर की अगर बात करूँ तो हम लोग ने यही प्लान किया था कि आप ट्रेलर से ज़्यादा देना, फिर भी लोग देखकर लोगों के अंदर ये रहे कि यार कुछ तो इंटरेस्टिंग है. बहुत अंडर वाटर सीन्स हो गए हैं हम लोग के. यू नो ट्रेन के बगल में भाग रहा है एक लड़का, ज़मीन पे लेटा हुआ है. सो ऑल दीज थिंग्स आई थिंक ब्रिंग यू क्लोजर टू अ प्रोजेक्ट. एंड जितना अच्छा ट्रेलर लग रहा है, मेरा मानना है कि फिल्म उससे बेटर है. टफ मुश्किल से ज़्यादा ना ऑनेस्टी लगती है. एज एन एक्टर यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर प्रिपरेशंस, योर बैक स्टोरीज, योर अंडरस्टैंडिंग. तो उसी के साथ आप जब आप सेट पे पहुंचते हो तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी इमोशंस, इसकी फीलिंग, इसकी आज की सिचुएशन क्या है, मोर देन इमोशंस. तो मैंने प्रिपरेशन के हिसाब से आई थिंक आई रैन थ्रू द एंटायर सिचुएशन इन माई हेड थ्रू आउट. बहुत बार मैंने अपने आप को मेंटली सिचुएशन में उस कैरेक्टर को मैं डालता रहा कि यार अगर कोई करीबी इंसान इस इंसान का खो जाता है तो वो क्यों अपने आप को बार बार उस घर पे वापस ले जा रहा है, उस सिचुएशन में वापस ले जा रहा है. और वो बार बार जब आवाज़ें सुनाई देती हैं आपकी तो आप कैसे, वो हर बार कैसे रिएक्ट करेगा. ऐसा भी एक पॉइंट है जब वो हर बार अपने आप को स्विमिंग पूल के अंदर पाता है. उसको उसको पता भी नहीं कि वो क्यों अंदर, कब अंदर गया और कैसे हुआ. समथिंग कॉल्ड हिम टू इट. सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी यार. एज एन एक्टर आप जब ऐसे सिचुएशंस में आप अपने आप को डालते हो, एज एन एक्टर आप कैरेक्टर्स को प्ले करते हो, ऐसे वाले थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं. तो बहुत सुकून मिलता है दिल को. बहुत मज़ा आता है. एंड इट्स आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एनीथिंग एल्स इज ऑनेस्टी टू द कैरेक्टर, ऑनेस्टी टू योर क्राफ्ट. रीटेक से ज़्यादा ना 6 घंटे हम पानी के अंदर थे. फॉर 6 hours वी वर इनसाइड द वाटर. मानसी जो मेरी बहन प्ले कर रही है, शी हैड वाटर फोबिया, aquaphobia I think, I think that's what he said. She's scared of underwater. तो उस लड़की ने बहुत मेहनत की. हम जब भी मेरे अकेले की सीन शूट कर रहे थे तो वो पानी के अंदर जाकर अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी कि मैं कैसे अंदर रहूँ. और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जनरली द पीपल टेल यू टू टेक डीप ब्रेथ एंड गो अंडर वाटर सो दैट यू कम बैक अप. पर ये सिचुएशन ऐसी है कि हमें अंदर रहना था, तो सांस छोड़कर अंदर जानी पड़ती थी. तो 6 घंटे के बाद शायद लास्ट के 20 मिनट में, 15 मिनट में हमको शॉट्स मिले हैं. पर वो 5.5 घंटे जो लगे हैं वो इसको समझने में लग गए कि शॉट्स कैसे मिलेंगे, क्योंकि पानी के अंदर इमोशंस भी चाहिए. इमोशंस निकालना पानी के अंदर वो एक अलग टास्क था. क्लोरीन वाला पानी था. सो इट 6 hours ऑफ अंडर वाटर इन लोनावला की ठंड, नवंबर में. तो मज़ा तो बहुत आया था. लेकिन सब कुछ सिकुड़ गया था, हाथ वाथ सब. अगर इसको डिफिकल्ट सोचो या चैलेंजिंग सोचो तो फिर वो मज़ा नहीं रह जाता. आई थिंक इट्स द ब्यूटीफुल जर्नी. यू
मैं आया था इसी चीज़ को करने के लिए, यही चीज़ मुझे रात को सुकून देता है, मैं रात को सो पाता हूँ अच्छे से। उस रात तो बहुत सुकून से सोया मैं, उसके अगले दिन बहुत सुकून से सोया मैं, ये जानते हुए कि यार कुछ तो जस्टिस किया है अपनी इतने सालों की जो तपस्या थी। मेहनत करते हो, आप सोचते हो कि ऐसे एक कैरेक्टर कुछ मिले या फिर ऐसा कुछ एक जर्नी हो। अ, जैसे मैंने अभी उस कूच के दौरान एक ऐसा सीन हुआ जिसपे मुझे याद भी नहीं है कि हुआ क्या था सीन में वो, क्योंकि मैं इतना खो गया था उस सीन के अंदर कि मुझे याद भी नहीं कि क्या हुआ था। सीन शुरू हुआ, 18 मिनट तक एक सीन चला है और मैं अपने आप पूरा सीन खत्म करके मैं ज़मीन पे सो गया। 10 मिनट तक किसी ने मुझे उठाया भी नहीं। बाद में जब मैं उठा तब मुझे पता चला कि एक वो सीन 18 मिनट तक चला है, उसको काट कूट के हम लोग ने अभी 1.5-2 मिनट किया है। और तो दैट इज़ द जर्नी यू वांट टू डू एज एन एक्टर। इससे अलावा क्या ही मजा है। इट्स नाइस यार, जब आपका काम रिकग्नाइज होता है किसी भी तरह, और ये बोल रहा हूँ ना, एज एन एक्टर, एज अ आर्टिस्ट, नॉट एवरीथिंग विल डू दैट वेल, बट योर वर्क इज टू कीप गोइंग अबाउट इट, कीप पुटिंग इन द मेहनत, कीप पुटिंग इन द हार्ड यार्ड्स, कि कुछ ना कुछ कभी ना कभी रंग लाएगा, या फिर कौन सी चीज़ किसको पसंद आएगी ये कभी हम सोच ही नहीं सकते। वील हैव टू डू आवर वर्क एंड देन ऑडियंस के ऊपर है कि कौन सी चीज़ ऑडियंस को पसंद आएगी, कौन सी नहीं आएगी। और लुकिंग बैक इट फील्स नाइस कि एटलीस्ट लोगों को मेरे काम से अप्रिसिएशन है मेरा, लोग मुझे मेरी एक्टिंग के लिए पसंद करते हैं। और जितने भी शोज़ मैंने किए हैं वो मैंने अलग अलग कैरेक्टर्स निभाए हैं, तो अच्छा लगता है एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग अ लॉट मोर। अभी अगला जो भी होगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू फॉर इट टू बी समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव डन अंटिल नाउ। पहली बात जो तुमने कहा कि शायद आई थिंक इफ यू प्ले द सेम कैरेक्टर फॉर लॉट ऑफ इयर्स तब शायद वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो सकता है, पर मेरी जर्नी ऐसी रही है कि मैं 10-11 महीने से ऊपर मैंने कोई भी शो नहीं किया। एक साल मेरा मैक्सिमम रहा है, लकीली बोलो या अनलकीली बोलो, पर इवन इमली ओनली रैन फॉर 11 मंथ्स, आई वॉज ओनली देयर फॉर 11 मंथ्स, और उस 11 मंथ्स में बहुत कुछ हो गया। तो मुझे कभी किसी कैरेक्टर से बोर नहीं हुआ। मुझे हर एक कैरेक्टर में उतना ही टाइम मिला जितना बाकी के कैरेक्टर्स में मिला, और मुझे लगता है कि मैंने उस कैरेक्टर की ज़िंदगी जितनी मुझे जीनी थी मैंने जी वो ज़िंदगी, और उसके बाद वो ख़त्म हो गया। तभी शायद इतना लव था, क्योंकि वो उसमें ज़्यादा ट्रैक नहीं किया। हाँ, तभी शायद जैसे आप लोग अभी भी सोचते हैं कि कहीं और भी देखें तो मज़ा आएगा, किसी ने मुझे एक कैरेक्टर में अपने दिमाग में बांध नहीं लिया। तो फॉर मी दैट हैज़ बीन अ पॉजिटिव, और माई टेलीविजन जर्नी हैज़ ऑल्सो बीन कि मैं हर बार अलग कैरेक्टर किया हूँ। लास्ट वाला मेरा सरदार था तो वो तो कम्प्लीटली कुछ अलग ही था। फिर उससे पहले भी मैंने धर्मपत्नी, कृष्णा मोहिनी, इमली वाज डिफरेंट, अपना टाइम भी आएगा वाज डिफरेंट, मेरे डैड की दुल्हन वाज डिफरेंट, सो ऑल कैरेक्टर्स हैव बीन वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सो आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ फॉर दैट। एंड सेकेंडली, ये 12-14 घंटे वाली बात ना, नहीं यार, मतलब थकान तो नहीं होती। मैं बहुत एनर्जेटिक इंसान हूँ, मुझे करवा लो आप 16 घंटे काम, बिठा कर मत रखो। कभी कभी होता है कि सेट पे बुलाकर बिठा के रखते हैं, वो मुझे बड़ा चिढ़ बसती है, क्योंकि मैं ना कह रहा हूँ, मैं कह रहा 12 घंटे काम करवा लो मुझसे, मैं फुल एनर्जी के साथ करूँगा, बैठने से मुझे बोर होता है। तो आई थिंक आई एम ओके विद दैट। लॉट ऑफ पीपल से कि नहीं हो पाता, इरिटेटिंग जर्नी है, पर मेरे लिए नहीं है वो। मेरे को लगता है कि मैं यहाँ पे काम करने आया था, मुझे मज़ा आता है काम करने में। ऑफ कोर्स यार, एनी प्लेटफॉर्म टू दैट मैटर्स, एन एक्टर इट्स ब्यूटीफुल। ओटीटी में आजकल बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हैं। मैंने भी एक बीच में एक वेब सीरीज़ की है जो अब तक रिलीज़ नहीं हुई है। इट्स अ लॉन्गर प्रोसेस, 15-20 दिन का काम होता है और 6 महीने उसका पूरा जर्नी चलता है। तो मैं अभी 1 साल से मैंने 2-3 ऐसी चीज़ें कर ली हैं, फिल्म कर ली मैंने। मुझे लगता है कि जो आपके पास है, जो आपको मिल रहा है, जितना प्यार आपको जिस जगह से मिल रहा है, तो रखो, काम करते रहो, बाकी जो आपके नसीब में वो आता ही रहेगा। एंड आई एम एन एक्टर पार, आई नो आई कैन एक्ट, आई नो आई एम अ डिसेंट एक्टर, तो किसी भी प्लेटफॉर्म में वही परफॉर्मेंस दूंगा। तो यही है, मुझे लगता है कि अगर फिल्में मिलेंगी, जो कि कोशिश तो रहेगी ही, ओटीटी में कुछ मिले तो वो भी कोशिश रहेगी, बट आई वांट टू कीप वर्किंग। अरे, क्रिकेटर को पहला ही प्यार है। मैं एक्टर इसलिए हूँ क्योंकि मैं क्रिकेटर नहीं बना वरना तो क्रिकेट ही खेलना था, पर ये रीसेंट चोट लगी है, क्योंकि बॉल का कैच मैंने ड्रॉप तो कर ही दिया था, हल्का सा फ्रैक्चर हुआ है, स्क्रू डले अंदर,
पर हाँ, एनी डे विराट कोहली. आई लव हिज एटीट्यूड ऑन द फील्ड एंड हिज परफॉर्मेंस कॉम्प्लीमेंट्स हिज एटीट्यूड. मगर इस एटीट्यूड के साथ रहना और उसको कॉम्प्लीमेंट करना बहुत बड़ी चीज़ है. वो बंदा उसके एटीट्यूड को कॉम्प्लीमेंट करता है विद हिज परफॉर्मेंस. एंड टू हैव सच अ elongated career with such amazing records, सारे रिकॉर्ड उस पर है ना. तो आई थिंक दैट एटीट्यूड, दैट पर्सनैलिटी एंड दैट प्लेइंग आर्क ऑफ हिज इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई हैव एवर वॉच्ड. सचिन तेंदुलकर थे इन हिज ओन एरा, हम लोग बड़े हुए उनको देखते हुए, लेकिन उसके बाद मॉडर्न डे क्रिकेटर इज विराट कोहली, नोबडी बेटर देन. वेल देखिए, ये बड़े ही दिल से बनाई है हम लोग ने फिल्म, क्योंकि मेरा पहला प्रोडक्शन है. हम लोग ने जितना हो सके उतनी मेहनत की है. हम लोग ने दिल और जान एक साथ एक दे दी है. हम लोग ने खून पसीना बहाया है और ये जेन्युइनली खून पसीना बहा कर फिल्म बनी है. बजट कंस्ट्रेंट्स होते हैं ऐसी फिल्म बनाने में, लेकिन क्वालिटी पर कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हम लोगों ने. वी हैव tried to make the best out of what we have. And again, to the people who have been associated with Goons up until now, thank you so much. आप लोग की वजह से ये फिल्म बन भी पाई है. और अब बस आप लोगों के हवाले है, देखो, एंजॉय करो और अपनी अपनी जो भी है फीडबैक ज़रूर उस कमेंट सेक्शन में बताइएगा. यूट्यूब पर अनफोल्डिंग फ्रेम्स स्टूडियोज ऑन यूट्यूब, go watch it there and we would love to hear from you.